कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर धर्मश्रेष्ठ बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। उसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक सत्यवादी तथा विष्णु भक्त राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। उसने अपनी लड़की चंद्रभागा का शुभ विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र सोमन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपने ससुराल में था, एक एकादशी पड़ी। दसवीं के दिन राज्य में व्रत करने के लिए ढिंढोरा पीटा। उसको सुंदर सोमन अपनी पत्नी के समीप गया और बोला, हे प्रिय, मैं बहुत दुर्बल हूँ, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य मर जाऊँगा। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण भी अन्न जल का आदि ग्रहण नहीं करते। फिर वहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए। शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल सत्य उत्तम है, मैं अवश्य ही व्रत करूंगा। भाग्य में जो लिखा है वह होवेगा ही। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। वह रात्रि दुर्बल शोभन को दुख देने वाली थी। प्रातःकाल होने से पहले ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर की दाह क्रिया करा दी। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञानुसार सती न हुई और पिता के घर रहने लगी। पति को रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से भद्राचल पर्वत पर धन धान्य युक्त तथा शत्रु से रहित एक उत्तम नगर का राज्य प्राप्त हुआ। वह स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था और गंधर्व अप्सराएं उसकी स्तुति करते थे। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए जाता हुआ उधर से निकला। उसने अपने राजा के जमाई को देखकर ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। राजा ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा बोला, हे राजन, हमारे राजा तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा की कुशल से है। अब आप वृत्तांत बतलाइए, मुझे आपको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ होता है। शोभलमा बोला, हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण के पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। उसी से मुझे यह सुंदर नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अधूर्व है। राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह उसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा के सब तत्व वृतांत कहा। इस पर राजकन्या बोली, हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसे भद्राचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। उसकी कथा को सुनकर वामदेव ने चंद्रभागा को मंत्र अभिषेक किया। मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से वह दिव्य देह धारण करके पति के पास जा पहुंची। शोभा ने अपनी स्त्री को प्रसन्नतापूर्वक अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मुझे मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं 8 साल की थी तब ही से यथा विधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं के व्रतों के प्रभाव से यह आपका नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस तरह चंद्रभागा ने अपने पति को फिर से प्राप्त कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वह अंत समय विष्णु को जाते हैं। ओम बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ॐ कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय हो।